स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, ये जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है जेटेट से रिलेटेड, अर्थात जेटेट को लेकर के एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें खास तौर से यह बताया गया है कि नियमावली में संशोधन हो रहा है। उसमें किन किन चीज़ों पर संशोधन किया जा रहा है, क्या फॉर्म करेक्शन करने के लिए एक और समय दिया जाएगा, एक बार और लिंक ओपन किया जाएगा, क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस यदि चेंज हो रहा है तो क्या है लेवल 1 अर्थात 1 to 5 का हो रहा है या फिर लेवल 2 6 to 8 का हो रहा है। इन सब भी चीज़ों का जो है यहाँ निचोड़ दिया गया है कि सरकार कैसे कैसे आगे की रणनीति बनाई, कब कौन सी टीम गठित की गई है, क्या उनकी जो है मंतव्य दिया गया, इन्हीं सब बातों पर इसमें मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी नोटिफिकेशन। साथियों, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ जो है कि नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा टेट, अर्थात अभी टेट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब नियमावली में जब तक संशोधन नहीं होगा एग्जामिनेशन नहीं होगा। आगे है कि विभागीय कमेटी ने समीक्षा के बाद, अर्थात विभाग ने जो विभाग के द्वारा कमेटी गठित की गई थी उसकी समीक्षा के बाद क्या है, नियमावली में संशोधन के लिए अनुशंसा, अर्थात नियमावली के लिए संशोधन कर दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन क्या है देख पा रहे हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए हैं। अर्थात यहां बताया जा रहा है कि पिछले साल 2024 में ही जुलाई माह में इसके फॉर्म जो है वो भर लिए गए, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है, अर्थात सबसे बढ़िया अभी बोले कि कमेटी ने जो है इसका जो समीक्षा किया है और उसके बाद क्या नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव पार किया है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित होगी, अर्थात ये जो अब जेटेट के एग्जामिनेशन होने हैं उसमें क्या है नियमावली में संशोधन होगा, नियम में बदलाव किया जाएगा, उसके बाद ही अब एग्जामिनेशन होगा। आगे है दोस्तों कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, अर्थात संशोधन करने का सुझाव दिया गया। पहले पता नहीं, पहले इन लोगों ने बढ़िया से नियमावली को नहीं पढ़ा था कि क्या, लेकिन बाद में कमेटी बनी है, कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि नियमावली में संशोधन की जरूरत है, दरकार है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। अब क्या है कि नई नियमावली गठित की जा रही है। इनमें विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दी है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली की विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, अर्थात जिस समय उसका फॉर्म आया था उसी समय विद्यार्थियों ने इसमें क्या क्या विसंगति है उस पर ध्यान आकृष्ट कराया था। जैक ने भी इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था, अर्थात यहाँ बातें बताई जा रही कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, इसके बाद विभाग ने समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है, अर्थात यह कंफर्म हो चुका है कि जो कमेटी ने अनुशंसा की है उसमें जो अलग अलग हर खंड में जो पास करने थे उस की बाध्यता अब खत्म कर दी, अर्थात आपके एक एक्यूरेसी सभी खंड को मिलाकर के सिर्फ आपको जितना भी दिया जाएगा या जितना भी अभी नया नियमावली, पुराना का तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो नया नियमावली आएगा उसके हिसाब से आपको पास करने, आप मान के चलिए 60%, 55% और 40%, 35% जो भी है वो रहेगा। लेकिन वह क्या है कि खंड वाइज जो है उसको विलोपन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देख पा रहे हैं, इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। जो सिलेबस दिए गए थे उस पर भी क्या है अनुशंसा किया जा रहा है कि ये जो सिलेबस था वो 1 नंबर का बकवा IITN लेवल के था। ठीक है, वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया, अर्थात ग्रेजुएशन लेवल का रखा गया है। वर्तमान में जो आ रहा है, अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत
कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, अर्थात प्राइमरी लेवल का ही उसमें आधारित होगा। इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक व समकक्ष होगा। अब जो होगा ये 1 to 5 का वो होगा मैट्रिक और इंटर के समकक्ष होगा, है ना, या मैट्रिक ही मान लेते हैं, चूंकि 1 to प्राइमरी के लिए है तो प्राइमरी का ही होगा। इसके बाद है 6 to 8 की जो परीक्षा प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस के आधारित होगा। इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2 समकक्ष होगा। अर्थात अब जो जेटेट होने वाले हैं वो क्या है, इंटर लेवल पे होंगे। बताते चले कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ था। यहाँ बताया गया है कि कब कब संशोधन हुआ था। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि इसमें इस बार जो फॉर्म आए हैं कितना, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार। अर्थात जेटेट में जो इस बार बैठने वाले हैं वो कितने बैठने वाले, कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, 3.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। देख पा रहे हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके हैं। अर्थात हो सकता है एक बार फिर और लिंक खोला जाएगा। लिंक खोलने का मतलब है कि फिर से देखिए क्या क्या होता है नहीं होता, अभी क्या क्या बदलाव होगा इसकी गारंटी नहीं है। जब भी कोई बदलाव होगा मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। बस आपको करने ये है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा इस रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा या पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।